Assalamualaikum. Hi guys, in this video lecture we will discuss about the C languages. मेन C लैंग्वेज को बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं, इसको बनाने का पर्पस क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको बनाने के पीछे मुहर्रिकात क्या थे। एक्चुअली C जो है ये B लैंग्वेज का एडवांस वर्जन है। B लैंग्वेज इसको 1969 में डेवलप किया गया था। उसके बाद C जो है उसको 1972 में डेवलप किया गया था। अब सी को डेवलप करने के पीछे एडवांटेजेस क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसको वन बाय वन इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले देखते हैं सी में प्रोग्राम लिखना जो है वो बहुत ही इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। सी के अंदर जो भी कोड लिखा जाता है उसको ईजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जो भी प्रोग्रामर चाहे वो इनिशियल लेवल का हो वो सी में लिखा हुआ प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। यानी इसका जो कोड है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका आप कह सकते हैं जो लेआउट है वो बहुत ही इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। सी लैंग्वेज जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप पूरे प्रोग्राम की लॉजिक को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि वो इजीली उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। यानी सी के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका जो फ़ायदा है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि जिसके अंदर दोनों फंक्शनैलिटीज़ हैं, मीन लो लेवल की भी हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं। अब लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस या इनको कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी बोलते हैं या इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। आपने ज़ीरोज़ एंड वंस का नाम सुना होगा, वो भी इसको लैंग्वेज बोलते हैं। यानी लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें प्रोग्राम जो होता है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में लिखा जाता है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उस पर प्रोग्राम को लिखना। उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसमें C++ है, जावा है, C# है, राउंड अबाउट 100 से अबव जो है लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सी जो है ये दोनों के कंबाइंड फीचर आपको अवेल करवाता है, इस वजह से इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो है मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब यह है कि सी में लिखा हुआ प्रोग्राम किसी भी मशीन के ऊपर या किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी लैपटॉप के ऊपर, चाहे वो एप्पल का है, आईफोन का है, एचपी का है, डेल का है, कोई भी किसी भी किस्म की मशीन के ऊपर सी में लिखे हुए प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। यानी सी का लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन की कैद से आज़ाद है। हाँ, इसके अगेंस्ट अगर आप जावा लैंग्वेज की बात करते हैं, जिन लोगों ने जावा पढ़ी हुई है उनको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा। जावा लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं इस कंप्यूटर पे अगर उस प्रोग्राम को बनाऊंगा तो सिर्फ इसी मशीन के ऊपर वो चल सकेगा और किसी मशीन के ऊपर वो चल नहीं सकेगा। बट सी में ऐसा कुछ नहीं है। सी में जो प्रोग्राम आप किसी भी मशीन के ऊपर लिखते हो उसको कहीं भी किसी भी कंप्यूटर के ऊपर आप उसको चला सकते हो। तो यहाँ पे यही है, प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, यानी मशीन की कैद से वो आज़ाद है। आप कहीं भी किसी भी प्रोग्राम को जो है किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हो। उसके बाद चौथा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस ला तादाद मौजूद हैं। अराउंड अबाउट 150 के करीब करीब इसमें जो है बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जिस तरह से आपने, अगर आप थोड़ा सा फेमिलियर हैं सी से तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो सी में हम डिटेल से देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिस तरह से प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, इसी तरह गेट ch है, गेट che है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट इन हैं। आपको उन्हें जस्ट उनको कॉल करते हैं तो वो फंक्शन आपकी उस फंक्शनलिटी के साथ परफॉर्म करना शुरू कर देता है। यानी आपको कोई फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत सारे फंक्शंस बिल्ट इन अवेलेबल हैं। तो ये थ्योरी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत से प्रोग्राम जो इसके अंदर जो है फंक्शंस अवेलेबल हैं। प्रोग्रामर जो है किसी भी फंक्शन को जस्ट कॉल करता है अपने कोड के अंदर और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है इजीली। उसके बाद पांचवा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि सी में प्रोग्राम के थ्रू, सी के कोड के थ्रू आप किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हो। मीन जिस तरह से हार्डवेयर कीबोर्ड है, माउस है, इसी तरह से जो डिवाइसेस हैं
आप ये कह सकते हैं प्रिंटर वगैरह हैं, उनकी मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ सी कोड। ठीक है, यानी सी में प्रोग्राम लिखकर आप किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज की तरह प्रोग्रामर कैन राइट प्रोग्राम्स टू डायरेक्टली एक्सेस और कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर ऑफ द, आप कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी कोड और सी प्रोग्राम। यानी सी में प्रोग्राम लिखकर आप किसी भी हार्डवेयर को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है, ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर है। यानी इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, उन सिंबल्स को बोलते हैं निमोनिक्स। जिस तरह एडिशन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है उसे एडिशन बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है उसे सब बोलते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है उसे MUL जो है वो अनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो यानी असेंबली लैंग्वेज की तरह इसमें जो प्रोग्रामर होता है वो कोड लिखकर ईजिली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद है ईजी टू लर्न एंड यूज़, इसको आसानी से सीखा जा सकता है, इसका यूज़ बहुत ही आसान है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, बहुत ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद है बेसिक्स फॉर C++। अब C++ क्या है? ये लैंग्वेज है, सबसे पहली लैंग्वेज जो बनाई गई थी वो B थी, उसके बाद आई थी C आई है। अब C का जो एडवांस वर्जन है वो C++ है। ये एक चेन है, यानी सबसे पहले 1969 में B आई थी जिसको थॉमसन ने बनाया था। ठीक है, फिर 1972 में डेनिस रिची ने बनाई थी, C बनाई थी। उसके बाद C++ आती है तकरीबन 1980 के राउंड अबाउट 1980s में। और C++ बेस किस पे करती है? टोटल की टोटल बेस करती है C पे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल ऐसे है जैसा C का है, बस C और C++ में डिफरेंस ये होता है कि C++ में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे आप प्रिंट ऑफ लिखते हो वहाँ पे आप लिखोगे जाके conio.h। ठीक है, यानी इस तरह का कुछ फंक्शन में चेंजिंग होती है। बाकी जो लॉजिक होती है ना प्रोग्राम की, वो दोनों की, या आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं तमाम लैंग्वेजेस में जो लॉजिक है वो सेम है। बट C और C++ में बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं। नेक्स्ट मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि C में लिखा हुआ प्रोग्राम आप उसको मॉड्यूल्स में, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इजीली। यानी अगर आपका प्रोग्राम 200 या 300 लाइंस पर मुश्तमिल है तो उसका ये नहीं होगा कि वो लाइन बाय लाइन लिखा जाएगा। आप उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करके उसकी लॉजिक को आसानी से एक तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आसानी से अपना प्रोग्राम तरतीब दे सकते हैं। These are the objectives of the C language। फी मान अल्लाह जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।